everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 26 मई के करंट अफेयर्स क्या है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने 25 मई को जीराम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वेस्ट बंगाल, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़ या फिर ई कर्नाटका। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी छत्तीसगढ़। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको शायद रिवीजन भी हो जाए कि हाल ही में वेस्ट बंगाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ था। आम्फान नाम का एक सुपर साइक्लोन वेस्ट बंगाल से 20 मई को गुजरा है, जिसने भारी तबाही मचाई है बोथ इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये एक कैटेगरी 5 का साइक्लोन था जिसने अफेक्ट किया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को। तो मूविंग ऑन, चलिए जानते हैं जीराम श्रद्धांजलि दिवस के बारे में बात करते हैं। 2013 में 25 मई को एक नक्सलवादी अटैक में कई सारे कांग्रेस लीडर मारे गए थे और बाकी लोग भी इस वायलेंस का शिकार हुए थे। तो उन्हें याद करके ये दिन मनाया जाता है एज जीराम श्रद्धांजलि दिवस। छत्तीसगढ़ सरकार इसे मनाती है। तो चलिए बात करते हैं मोर अबाउट छत्तीसगढ़। उनके गवर्नर का नाम है अनुसुईया उके, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल और वहाँ का कैपिटल है रायपुर। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ पहले एमपी का ही हिस्सा था, लेकिन 2000 की साल में 3 नए स्टेट्स का निर्माण हुआ था अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट। वो स्टेट्स कौन कौन से स्टेट से कौन कौन सा स्टेट्स निकला था, तो चलिए बात करते हैं। एमपी के टुकड़े हुए थे, तो उसमें से था एमपी एंड छत्तीसगढ़। बिहार और बिहार से निकला था झारखंड एज अ न्यू स्टेट एंड यूपी जो काफ़ी बड़ा स्टेट है, बहुत वाइज पॉपुलेशन, उसमें से निकला था उत्तराखंड। यस, तो ये 2000 साल की नवंबर में ये 3 नए स्टेट्स का निर्माण हुआ था। ओके, मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट ओन्ड कंपनी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 24% शेयर्स बोलेगी इन द इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए रेल विकास निगम लिमिटेड, बी वैपकोस लिमिटेड, सी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जिसे IRCTC भी कहा जाता है, डी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड या फिर ई राइट्स लिमिटेड। तो चलिए, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज राइट्स लिमिटेड। यस, उन्होंने 22 मई को एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत उन्होंने बोला है कि वो 24% स्टेक लेंगे इन द इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो संस्था है, जो इंडियन रेलवे स्टेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनका काम है कि ये रीडेवलप करती है हमारे जो रेलवे स्टेशन से पूरे देश में, इन्हीं को ये काम सौंपा गया है। तो इसमें 24% स्टेक लेगी और ये डिसाइड हुआ था 22 मई को एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। ओके, तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट राइट्स। ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है जिसका मेन काम है स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 1976 में इसका निर्माण हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, पहले ये इनका पहले काम यही था कि ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे इन द फील्ड ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट टू ऑपरेटर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, मतलब देश विदेश में भी ये अपनी सर्विसेज दे देते कि रेल ट्रांसपोर्ट को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। तो चलिए मूविंग ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने टाई अप किया है विद द चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर ऑफर। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए TVS मोटर्स, बी मारुति सुजुकी, सी होंडा मोटर्स, डी टाटा मोटर्स या फिर ई महिंद्रा। ओके, आपको शायद ये बहुत सुना सुना लग रहा हो, बाय नाउ पे लेटर, ये बहुत सारे जगहों में आता है। नॉर्मली ये क्रेडिट कार्ड के जब एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं तब आपको लगेगा कि ऐसे वो लोग टैगलाइंस देते हैं बाय नाउ पे लेटर। तो उसी टैगलाइन के साथ एक कंपनी ने चोलामंडलम फाइनेंस के साथ टाई अप किया है, उस कंपनी का नाम है बी मारुति सुजुकी इंडिया ने टाई अप किया है
भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कार मेकर है मारुति सुजुकी इंडिया। उन्होंने 22 मई को अनाउंस किया था कि वो एक पार्टनरशिप में आ रही है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, ताकि वो रिटेल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके रिटेल बायर्स को। उनका ये एक नया सोल्यूशन उन्होंने निकाला है, बाय नाउ पे लेटर। आप जान ही रहे हैं कि कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा अभी टफ सिचुएशन है फाइनेंशियली, लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं इतने ज़्यादा, बहुत मुश्किल हो रही है, काफ़ी कैश क्रंचेस है, बहुत सारी सैलरीज डिडक्ट हो रही है, लोगों की काम बंद है। तो इसमें उन्होंने एक नई स्कीम लेके आई है जिसका नाम है बाय नाउ एंड पे लेटर, जिसमें कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस, यानी कि ईएमआई में वो पे करेंगे। आपने सुना होगा जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह में हम लोग ईएमआई में पेमेंट करते हैं, वैसा ही एक ऑप्शन आएगा, बट इसमें उन्होंने 2 मंथ का डेफरमेंट दिया है। मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट लाइक अ मॉरेटोरियम कि 2 महीने उन्हें कुछ भी पे नहीं करना है आफ्टर बाइंग द कार। उसके बाद यानी कि फ्रॉम द 3rd मंथ उनका इंस्टॉलमेंट चालू होगा। तो 2 मंथ की राहत दे रही है मारुति सुजुकी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ मिलकर। ओके, मूविंग ऑन टू अ 4th क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, कौन अपॉइंट किए गए हैं बाय द वर्ल्ड बैंक टू अ की पोजिशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए ऋषि सुनाक, बी अंशुला कंत, सी आभास झा, डी मोहित बघेल या फिर ई भवानी देवी सॉरी। ओके, so the answer to this question is C. Abbas Jha has been appointed, जो कि हेल्प करेंगे इन द साउथ एशियन रीजन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टीम। ये कोलैबोरेट करेंगे वर्ल्ड बैंक के साथ ताकि नए नए इनोवेटिव और हाई क्वालिटी डेवलपमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं साउथ ईस्टर्न रीजन्स को, ताकि जो इन नेशंस की डिमांड है या जो इनको प्रॉब्लम हो रही है उसका आसानी से कैसे और अच्छा सोल्यूशन निकला जाए। बेसिकली ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के वो की रोल में रहेंगे, वहाँ पर वो ग्लोबल लीडर्स के साथ काम करेंगे और उन्हें बताएंगे कि एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या है और क्या क्या सोल्यूशंस वो लोग ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्या क्या नए पायलट प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ नए इनोवेशंस कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उन प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल हो सके। मूविंग ऑन टू आवर 5th क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, Who is the chairman of the high-level panel formed to recommend reforms in India's drug regulatory system? भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए शेखर सी मंडे, बी बलराम भार्गवा, सी राजेश भूषण, डी नीरब कुमार प्रसाद या फिर ई डी.बी. शेखटकर। Okay, so the answer is C. Rajesh Bhuchan has been appointed as the chairman of the committee जो भारत में इंडियन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम पे वर्क करेगी, जो फॉर्म की गई है पर्टिकुलरली इसी रीज़न के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया का ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे कागजी काम है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कोई भी वैक्सीन के रिसर्च के लिए, उनके अप्रूवल के लिए। तो इन सब रिफॉर्म्स पे बात करने के लिए एक कमेटी हाई लेवल पे बनाई गई है ताकि ये सारे प्रोसेस है वो बहुत इजी किए जा सके, उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके और ये जितना भी टाइम वेस्ट हो रहा है वो नहीं हो। ओके, तो चलिए बात करते हैं इस कमेटी में और कौन कौन रहेंगे। इसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स रहेंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट से नॉमिनेटेड है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन से, इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस से, आईसीएमआर से भी रहेंगे और एम्स के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स भी रहेंगे अलॉन्ग विद टॉप ड्रग एंड वैक्सीन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो ये बहुत सारे लोग रहेंगे अलग अलग फील्ड्स में जो अपनी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, जिसके तहत गवर्नमेंट
उन रिकमेंडेशंस पे विचार करेगी और क्या क्या नए रिफॉर्म्स आ सकते हैं हमारे ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में, उसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। सो ये बहुत ही अच्छी मूव है बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज ये सारी जो सरकारी काम है इसमें बहुत समय नष्ट होता है, और आप जान ही रहे हैं कि अभी का ऐसा टाइम है कोविड-19 के कारण, मतलब ऐसे सिचुएशंस फ्यूचर में भी आ सकते हैं। तो इन सब प्रोसेसेस को कट शॉर्ट किया जाए और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कैसे कर सकते हैं इन द इंडियन ड्रग मार्केट, उसके लिए इसमें रिकमेंडेशंस होंगी। तो मूविंग ऑन टू आवर 6th क्वेश्चन फॉर द डे। छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन बने हैं द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट जिनका नेट वर्थ मतलब with 37.4 million US dollars according to the Forbes magazine। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए सोफिया केनिन, बी पीवी सिंधु, सी मारिया शरापोवा, डी नाओमी ओसाका, या फिर ई साइमन बाइल्स। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी नाओमी ओसाका। ये सी जापान से बिलोंग करती हैं। शी इज द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड, और इन्होंने जो अमेरिकन एथलीट है सेरेना विलियम्स, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओके, सेरेना विलियम्स तो ऑल टाइम हाईएस्ट पेड थी ही, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ के अभी जो हाल ही में बनी है वो है जापानीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका। इन्हें 37.4 मिलियन US डॉलर्स की इन्होंने मतलब इन्हें मिले हैं पैसे या वेतन मिला है इन द लास्ट 12 मंथ्स, चाहे वो प्राइज मनी से हो या ब्रांड एंडोर्समेंट से हो। सेरेना विलियम्स से 1.4 US मिलियन डॉलर्स ज़्यादा। ओके, और इन्होंने एक हाई अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना लिया है ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। इससे पहले 2015 में ये रिकॉर्ड था बाय मारिया शरापोवा, जब उन्होंने कमाया था 29.7 US 29.7 मिलियन US डॉलर्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुछ नाओमी ओसाका के बारे में। इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1997 में। शी इज़ फ्रॉम जापान। 22 साल की उम्र में बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड उन्होंने किया हासिल किया है। शी इज़ रैंक्ड नंबर 1 बाय द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। वो पहली ऐसी एशियन है जिन्होंने टॉप रैंकिंग हासिल की है इन दी सिंगल्स, और WTA में यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन में अब तक उन्होंने 5 टाइटल्स जीते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 25 में, बी 24 में, सी 23 में, डी 22 में, या फिर ई 21 में। तो चलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए 25 मई को हर साल इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ये वही दिन है जो जो रोनाल्ड रीगन ने सजेस्ट किया था इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज द नेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। मैं आपको बता दूं, कोई भी चाइल्ड मिसिंग होता है तो वो कोई भी कारणों से हो सकता है, लेकिन मतलब वो जिंदा है या नहीं उसका पता नहीं लगाया जा सकता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तभी एक चाइल्ड को मिसिंग घोषित किया जाता है, या फिर उसकी कोई लोकेशन वगैरह कुछ पता नहीं है कहीं से, आफ्टर काफ़ी खोज के बाद एक चाइल्ड को मिसिंग तभी डिक्लेयर किया जाता है जब उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जिंदा है या नहीं इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि खुद की मर्जी से अगर कोई भाग जाए, या फिर कोई एक्सीडेंट, कोई क्राइम हो सके, लाइक किडनैपिंग, मर्डर हो गया, या फिर कुछ ऐसा, या फिर वो समंदर में बह गए, या कोई भी नेचुरल हो चाहे मैन मेड रीजंस की वजह से अगर एक चाइल्ड मिसिंग है तो उनको याद करने के लिए या उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ओके, मैं आपको बता दूं अमेरिका में ये मिसिंग चिल्ड्रंस के लिए एक कैंपेन भी 1984 के आसपास लॉन्च हुआ था। 1984 से 1985 चला था। उसमें जो मिल्क कार्टन है, दूध के कार्टून होते हैं, उसमें वो बच्चों की फ़ोटो प्रिंट करते थे ताकि
कोई भी बच्चे का पता लगाया जा सके। इसका रीज़न ये था मिल्क कार्टन में, क्योंकि लगभग रोज़ बहुत लोग मिल्क कार्टन खरीदते हैं। आप सभी जानते हैं कि रोज़ ही लोग दूध खरीदते हैं कोई ना कोई कारण के लिए। सो इसलिए बच्चों की फ़ोटो प्रिंटेड रहती थी जो मिसिंग है, और इसमें बहुत उन्हें सक्सेस भी मिली थी कि काफ़ी सारी गुमशुदा बच्चों का ऐसे पता लगाया जा सकता था, बिकॉज बहुत ही लार्ज स्केल में ये प्रिंटिंग हो रही थी और काफ़ी सारे स्टेट्स में यूएस के ये फैल गए थे पिक्चर्स। तो बहुत सारे बच्चों का पता लगाया गया था, बट आफ्टर सम टाइम ये प्रैक्टिस बंद कर दी गई थी, क्योंकि नए नए तरीके आ गए थे मिसिंग चिल्ड्रंस को ट्रेस करने के लिए। ओके, तो मूविंग ऑन फॉर द लास्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन, वर्ल्ड थायराइड दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 22 में, बी 23 में, सी 24 में, डी 25 में, या फिर ई 26 में। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी 25 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। और अभी हमने जिस बात ही की है कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे भी इसी दिन मनाया जाता है। थायराइड एक टाइप की बीमारी है कि जब आपका जो हार्मोन्स रिलीज प्रोडक्शन कम होने लग जाता है बॉडी में, तब आपके थायराइड ग्लैंड्स फूल जाते हैं। उसी को थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये स्मॉल मतलब काफ़ी कम मात्रा में भी हो सकता है, जो लोगों के शरीर में ज़्यादा परेशानी ना करे, टू लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा है तो ये कैंसर भी डेवलप कर सकता है। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ओके, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट डेज मई में क्या है? 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे 2020, जिनका थीम था एंगेज बीज। इस साल का 20 मई को भी मनाया जाता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, जिनका इस साल का थीम था मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। 21 मई को मनाया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, जिस दिन राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी भी है। 21 मई को और भी 2 चीज़ें मनाई जाती हैं, इंटरनेशनल टी डे 2020 और वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। ओके, मैं आपको बता दूं, अगर अभी हाल ही में लॉकडाउन के कारण आज ही न्यूज़ आई थी कि जो इंडियन टी बोर्ड है, यानी कि जो टी बोर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि उन्हें कोविड-19 के कारण भारी नुकसान हुआ है। तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का उन्हें नुकसान हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है ड्यू टू दिस लॉकडाउन। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। बलबीर सिंह सीनियर, जो 3 टाइम ओलंपिक मेडल विनिंग लेजेंड है, उनका हाल ही में निधन हुआ है। वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी चेस, या फिर ई रेसलिंग। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी हॉकी। वो हॉकी से रिलेट करते थे। उन्हें मॉडर्न डे ध्यानचंद भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, ध्यानचंद, अगर आप किसी को किसी भी स्पोर्ट में किसी का नाम लेते हैं, यानी कि ध्यानचंद, मतलब उनसे बेहतर कोई भी नहीं है, तो बलबीर सिंह सीनियर को मॉडर्न डे ध्यानचंद भी कहा जाता है। हमने यूपी के स्टैटिक में पढ़ा था कि ध्यानचंद यूपी को बिलोंग करते थे। उनका 96 ईयर्स की उम्र में हाल ही में 25 मई को निधन हो गया है। उन्होंने बहुत सारी तो चलिए बात करते हैं उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं कुछ बलबीर सिंह जी के बारे में। उन्हें 1957 में भारत की तरफ से पद्मश्री अवार्ड मिला है और उन्होंने 3 गेम्स में कप्तानी और वाइस कप्तानी की है। जब इंडिया जीता था 1948 जो कि लंदन में हुआ था, 1952 जो हेलसिंकी में था, इसमें वो वाइस कप्तान थे, और 1956 में उन्होंने रोल किया था एज अ कैप्टन, जब जो कि हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ओके, उनका हाईएस्ट अब तक का रिकॉर्ड जो कोई नहीं तोड़ पाया वो 6-1 था। मतलब उन्होंने 5 गोल्स अकेले किए थे अगेंस्ट नीदरलैंड्स इन दी 1952 गेम ओलंपिक गेम्स में। उन्होंने हमेशा एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड किया था, 5 गोल्स करके अगेंस्ट नीदरलैंड्स इन द गोल्ड मेडल गेम ऑफ द 1952 ओलंपिक्स।
तो ये था बलबीर सिंह जी के बारे में। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, उन्हें बलबीर सिंह सीनियर इसीलिए कहा जाता था बिकॉज और भी स्टार्स थे जिनका नाम बलबीर सिंह था, तो उनसे अलग उनकी पहचान हो इसीलिए उन्हें बलबीर सिंह सीनियर कहा जाता था। वैसे उनका रियल नेम था बलबीर सिंह दोसंज, वो पंजाब को बिलोंग करते थे। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मूविंग ऑन, आज की जो क्लास की PDF है वो नीचे लिंक में मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। मूविंग ऑन टू आर, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे PDFs वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं हाल ही में लोगों के लिए। हमने कुछ वीडियोस में दिया भी है टेस्टिमोनियल्स ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी हाल ही में IBPS और इन सब के एग्ज़ाम्स, क्लर्क के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट्स आया है, उसमें उन्होंने एम्बिशियस बाबा के PDFs को बहुत ज़्यादा सराहा है और कहा है कि हमारे करंट अफेयर्स और जो उनसे रिलेटेड PDFs है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का उन्हें बहुत ज़्यादा काम आया है पढ़ाई में। तो प्लीज़ आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगी, सारे PDFs हम शेयर करते हैं और आपकी कोई भी डाउट्स हो गए उसको भी हम आपके लिए ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके, ऑल्सो हमने एक नया ऐप लॉन्च किया है प्ले स्टोर पे, उसका नाम है करंट अफेयर्स। आप उसे प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। मतलब हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे आपको जो भी करंट अफेयर्स में हो रहा है ओवरऑल आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे डेली एंड मंथली क्विजेस हैं आपके लिए, ताकि आप अपने आप को कंटिन्यूसली टेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपको हर गवर्नमेंट साइट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट चेक आवर ऐप फ्रॉम टाइम टू टाइम, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसे आज ही डाउनलोड करें। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।